नमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद को हम पूरा कर चुके हैं। तो साधन पाद तक में बहिरंग योग बता दिया गया। योग के अंगों का जो विवरण दिया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा, तो उसमें हमें यम नियम, उनके फल, उनको पालन करने के लिए उपाय, फिर आसन, उसके विषय में विस्तार से, उसका सिद्ध होने से क्या होता है, फिर उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम में उसके प्रकार, प्राणायाम क्या होता है और कैसे कैसे करना, सब चीज उसमें, और फिर उसके लाभ क्या क्या होते हैं, प्राणायाम करने से होता क्या है, सारी बात, और साथ ही प्रत्याहार को भी बता दिया। और प्रत्याहार से भी क्या लाभ होता है, ये अंतिम सूत्र 55वें सूत्र में था, ततः परमावश्यकते इंद्रियाणाम। तो ये हमने साधन पाद में जान लिया। तो योग जिसको कहते हैं मुख्य रूप से, जिसको चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कहते हैं, जिसको हम शुरू में पढ़ के आए, उसके ये बाहर के साधन हैं। और जो ये मुख्य कार्य है, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होना, अवस्थित होना, है ना, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, इसमें जो मुख्य साधन है, बिल्कुल निकट के साधन है, वो अब विभूति पाद के आरंभ से बताए जा रहे हैं। तो ये जो विभूति पाद है, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस विभूति पाद, तीसरे पाद, इसका प्रथम सूत्र है
धारणा से संबंधित है। और इसकी अवतरणिका में महर्षि व्यास जी, अर्थात शुरू करने से पहले क्या कहते हैं, वो यही बात जो अभी मैंने रखी वही, कि बहिरंग 5 बहिरंग जो साधन है योग के वो कह दिए गए, महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। अब अंतरंग को कहेंगे तो धारणा उसमें सबसे पहले बता रहे हैं। तो पहला सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा। क्या अभिप्राय हुआ कि चित्त को, मन को देश बंध करना, यानी कि एक स्थान पर चित्त को बांध देना, चित्त की चंचलता को समाप्त करके एक स्थान पे बांध देना, स्थान से उसको जोड़ देना। स्थान जो है वो क्योंकि स्थिर होता है, कोई भी एक स्थान है तो वो स्थिर है, उसमें चंचलता नहीं है, वो वहीं पर रहना है हमेशा। तो उससे बांध दिया चित्त को, इसी को धारणा कहते हैं। तो इस जो धारणा वाले सूत्र का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं, तो महर्षि व्यास जी वो देश बंद करने के लिए पहले देश बताते हैं, कौन से देश पर बांधना है चित्त को, कौन से देश पर बांधना है। तो कहते हैं नाभि चक्रे, हृदय पुंडरी के, नाभि चक्र पे बांध दो, हृदय कमल पर बांध दो, मूर्धनी ज्योतिषी, जो मूर्धा स्थान जो सबसे ऊपर है सिर का, वहां पर जो ज्योति है उसमें बांध दो, नासिकाग्रे, नाक के अगले भाग में इसमें बांध दो, जिह्वाग्र, जिह्वा के अगले भाग में बांध दो। तो इस प्रकार आदि आदि स्थानों में, ये तो उदाहरण दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हो सकते हैं। आदि आदि स्थानों में बाह्य व विषय या बाहरी विषय में बांध दो। तो बाहर विषय में वृत्ति मात्र से बांधा जाएगा, और वृत्ति मात्र का तो प्रयोग जो है वो शरीर में जो देश बंद करना होगा, जिस देश पर इसको बांधना होगा, तो वो भी वृत्ति मात्र से बांधा जाएगा। वृत्ति मात्र से बांधना मतलब मन के व्यापार को एक स्थान पर सीमित करना है, उससे इधर उधर बाहर अंदर इधर उधर नहीं जाने देना है, ये अभिप्राय। मन तो बहुत दूर दूर चला जाता है वृत्ति से, लेकिन उसको हम जब एक स्थान पर बांध देते हैं, स्थिर चीज के साथ में उसको संबद्ध कर देते हैं, तो चंचलता समाप्त होती है। तो यही उद्देश्य है चित्त को एक स्थान पर बांधने का। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका बहुत अभ्यास चाहिए, इसके बिना ध्यान नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो हैं ध्यान करते हैं और फिर चित्त को कहते हैं बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कहीं के लिए भी कहीं भी रहे कोई बात नहीं, जो विचार आ रहे हैं उनको बस देखते रहो। तो इस प्रकार जो है ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान के लिए धारणा
उसके आधार में होना अनिवार्य है। उसके लिए उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे हम अंगूठी ढूंढते हैं। मान लीजिए अंगूठी हमारे हाथ में थी और अचानक हाथ से छूट के नीचे गिरी। अब वो इतनी छोटी सी चीज है, कहीं भी उछल के इधर उधर जा सकती है। कमरे में बहुत सारा सामान रखा है, तो क्या करते हैं हम? ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? उसमें हम इंद्रियों का भी उपयोग करते हैं। मान लीजिए आंखों से देखते हैं, तो आंखों से हमारे मन में पहले तो उसका स्वरूप होता है अंगूठी का। उसको नाम भी मन में रहता है, अंगूठी अंगूठी। इधर उधर की बात नहीं सोचते उस समय। और आंख से हम मन को एक एक स्थान पर बांधते हैं और फिर ये निर्णय करते हैं कि यहाँ पर है या नहीं है। जब ये निर्णय हो जाता नहीं है, तो फिर हम चित्त को अगले स्थान पर बांधते हैं। खोज करने का ढंग यही है, क्योंकि अंगूठी किसी स्थान पर मिलेगी। तो मन को इंद्रिय की वृत्ति के सहित हम एक एक स्थान पर बांधते हैं और हटाते हैं निर्णय करने के बाद। यहाँ नहीं है। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक वहीं पर अंधेरा है, तो फिर उसके लिए हम टॉर्च भी लेके आएंगे। नीचे है, पलंग के नीचे है या किसी और चीज के नीचे है, तो टॉर्च से देखेंगे आंखों से, फिर तय हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, हाँ यहाँ नहीं है। जब तक ये तय नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ कि यहाँ है नहीं है, जब तक नहीं का निर्णय नहीं हुआ, तब तक हम वहां से चित्त को नहीं हटाते। चित्त को वहां पर बांधते, चित्त की वृत्ति को इंद्रिय की वृत्ति के माध्यम से वहां बांधते। एक ही उस समय वृत्ति होती है, उसी जगह पे देखते हैं केवल। और जब निर्णय होता है कि यहाँ नहीं है, तो फिर हम हटा लेते हैं। दूसरी जगह जहां संभावना होती है वहां पर देखते हैं। तो इस प्रकार से हम धारणा का उपयोग हर ध्यान में करते हैं, हर ध्यान में करते हैं। अगर हम धारणा का उपयोग नहीं करेंगे तो हम कभी भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बस हमें ये देखना है कि हम किस चीज का ध्यान कर रहे हैं। जो सूक्ष्म पदार्थ हैं और शरीर के अंदर हम उसकी धारणा करते हैं, तो सूक्ष्म पदार्थ क्योंकि शरीर के अंदर ही है और शरीर के अंदर उनका आवागमन है, तो एकाग्रता जहाँ करते हैं वहां पर वो सूक्ष्म पदार्थ आ जाते हैं, उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमको अन्यत्र फिर शरीर के अंदर ही धारणा करने की आवश्यकता होती है, अन्यत्र नहीं। इसलिए शरीर के अंदर एक स्थान पे धारणा करना, ये हमें सीखना होता है। उसका बहुत अभ्यास करना होता है। थोड़े से अभ्यास से कार्य नहीं चलता है। और साथ में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः वाली बात, साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य क्या करता है? जैसे अंगूठी जिस समय खोज रहे होते हैं, उस समय कोई और चाहत हमारी नहीं होती, कोई और इच्छा नहीं होती। तो अन्य चीजों से हमने विरक्ति प्राप्त कर लिया। एक ही चीज के प्रति तीव्र इच्छा है, बस उसी का इस ध्यान होता है, उसी की खोज होती है। लेकिन जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, सूक्ष्म साधन है, उनका साक्षात्कार करने के लिए
ऊंचे स्तर के वैराग्य की, ऊंची वशीकारता की आवश्यकता होती है। बहुत तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। वैराग्य का कार्य ही ये है कि वो तीव्र इच्छा शक्ति से हमें दूसरी ओर से हटा लेगा और तीव्र इच्छा शक्ति के साथ जो हम वास्तव में जानना चाहते हैं उस ओर हमें लगा देगा। वैराग्य का यही कार्य है। और अभ्यास का कार्य यह है कि हम शरीर का और अन्य साधनों का अभ्यास बनाएं कि हम एक जगह टिक सकें। ध्यान के लिए धारणा कर सकें। तो धारणा के अभ्यास के लिए प्राणायाम आवश्यक है, क्योंकि उसका फल यही बताया गया है, धारणासु च योग्यता मनसः। प्राणायाम करने से, प्राणायाम सिद्ध कर लेने से धारणा करने के लिए मन की योग्यता बन जाती है। शरीर को और जितने भी साधन है इनका अभ्यास चाहिए। जिस चीज का शरीर को अभ्यास नहीं होता है, चाहते हुए भी नहीं किया जा सकता। कल्पना करें हमें उल्टे हाथ से नहीं लिखना आता, सीधे हाथ से बहुत अभ्यास है, मन को भी अभ्यास है सीधे हाथ से लिखने का, मन को उल्टे हाथ से लिखने का अभ्यास नहीं है। जानते हैं, सब कुछ पता है, कोई चीज ऐसा तो नहीं है कि हम जानते नहीं है लिखना, लेकिन फिर भी उल्टे हाथ से नहीं लिखा जाता जिनको अभ्यास नहीं है उनको। यानी कि शरीर का अभ्यास भी चाहिए, साधनों का अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके मन और शरीर दोनों साथ मिलके कार्य करते हैं, तब कोई कार्य सिद्ध होता है। इसीलिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। दोनों प्रकार के अभ्यास से शरीर रूपी साधन का भी, मन इंद्रिय आदि इन साधनों का भी अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये धारणा का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। और हमको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, उसमें रुचि जगनी चाहिए, ये वैराग्य का कार्य है। तो सभी अपने अपने कार्य जिस जिस ढंग से होते हैं उस ढंग से हम करेंगे तो हमें उपलब्धि होगी। रुचि अगर कम है विषय में जिसको हम जानना चाहते हैं, अगर उसमें रुचि कम है, अन्य विषयों में रुचि अधिक है, तो वो हावी हो जाएंगे, हमें बैठने भी नहीं देंगे वो, कि हम एक आसन में बैठ जाए। तुरंत कोई काम याद आ जाएगा, अरे बहुत महत्वपूर्ण कार्य, चलो पहले उसको कर लेते हैं, इसको बाद में देखी जाएगी। तो ये स्थिति प्रायः रहती है। और थोड़ा सा अपने आप को डराना भी, धमकाना भी पड़ता है। समझ बनानी पड़ती है कि क्या कार्य जरूरी है, कितना समय बचा हुआ है। हम में से कितने ही लोग 40 के हो गए होंगे, कुछ 50 के, कुछ 60-70 के। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं कि जो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य जिसने करके और फिर विवाह आदि किया हो, तो 80 वर्ष की अवस्था लगभग रहती है। तो आजकल तो 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य वाले से ज्यादा तो शायद कोई होता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं, देखने में नहीं आते प्राय। 25 वर्ष का भी ब्रह्मचर्य, नाम के ब्रह्मचारी होते हैं अनेक, तो वो भी होता है या नहीं होता है पूरा, जिसको अखंडित
ब्रह्मचर्य कहते हैं वो हो पाता है अथवा नहीं हो पाता है, इसमें भी आजकल संशय रहता है। तो अब अवस्था देख लें, जितनी हमारी है 80 में से उसको कम करें तो बचेगा। उसमें हम दिन निकालें, कितने दिन बचे हैं। 365 दिन होते हैं एक साल में, गिने हुए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि असीमित है। तो हमारे जीवन का शेष जो काल है वो निकल आएगा। उसमें से अंत अंत का काल तो आप मान के चलें 5 वर्ष तो किसी काम नहीं आते। बहुत ज्यादा वृद्धावस्था होती है, कुछ कर ही नहीं पाता व्यक्ति। कम से कम 5 वर्ष, वैसे तो 10 वर्ष होते हैं, लेकिन फिर भी चलो 5 वर्ष हम निकाल देते हैं। तो जितना समय बचता है उतने दिन हैं, उसमें से भी हम यदि, क्योंकि वृद्धावस्था होती है उसमें सोना भी अधिक पड़ता है, अधिक ना सोए तो वात प्रकोप हो जाता है। तो नींद भी लेनी बहुत अधिक मात्रा में लेनी पड़ती है, क्योंकि बचपन में कफ प्रधान रहता है, जवानी में पित्त प्रधान रहता है, और बुढ़ापे में वायु प्रधान रहती है। तो वायु को शांत करने में नींद अधिक लेनी पड़ती है। पाचन शक्ति बहुत ज्यादा होनी होती नहीं है, भोजन भी हल्का ही करना है और नींद भी खूब लेनी है। तो ज्यादातर समय सोने में जाता है, ठीक ठाक रहने के लिए, दुख नहीं भोगना है तो कम से कम दुख की अवस्था ना रहे तब व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है। तो अन्य का सब कार्यों में से अगर निकालें तो योगाभ्यास के लिए थोड़ा ही समय बचेगा, तो समय बहुत कम रह जाता है अंत में। इस बात को ध्यान में रख के कि जब तक युवावस्था है, शरीर में सामर्थ्य है, जो अधिक से अधिक कार्य जीवन के प्रति करना है, जिसलिए जीवन मिला है वो करना है, उसमें लगाना चाहिए। बाकी सब कार्य भी करें, लेकिन इसको अलग से, इसके समय को अलग से निकाल के रख लें। जैसे हमने ये सबसे कहा कि भाई हमारे पास 24 घंटे हैं, हमको विद्या पढ़ने के लिए इसमें से 2 घंटा अलग से निकाल लेना है। पढ़ना और पढ़ाना है इसमें, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों से ही विद्या की उन्नति होती है। तो 2 घंटा हमको विद्या की उन्नति के लिए निकालना है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। बाकी 22 घंटे को हम सोने, खाने पीने, धन कमाने, परिवार का पालन करने, जितने भी और कार्य हो सकते हैं संसार के, उन सब के लिए 22 घंटा लगाए। तो ठीक इसी तरह से अपने को इस योगाभ्यास के कार्य के लिए भी जवानी में ही कम से कम 2 घड़ी अर्थात 1 घंटे के आसपास समय अवश्य निकालना चाहिए। तो बचे फिर बाकी सब कार्यों के लिए 21 घंटे। 21 घंटों में हम सब कुछ करें। इतना समय कम से कम युवावस्था में आवश्यक है, इससे कम लगाते हैं तो नहीं बनेगी बात। तो ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये अंतरंग साधन है। बाकी जितने साधन हैं उनका हम उपयोग व्यवहार काल करते करते भी कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उन सब का व्यवहार में परीक्षण होना है। लेकिन जो आसन प्राणायाम इत्यादि यहाँ से शुरू होते हैं अंग, धारणा, प्रत्याहार धारणा, इनका तो हमें, इसके लिए तो योगाभ्यास का अलग ही समय निकालना होगा हमें, इसका और कोई उपाय ही नहीं है। और जब तक हम इस चीज को अपने आप को डराएंगे धमकाएंगे नहीं कि समय तो गया,
तब तक काम भी चलने वाला नहीं है, तब तक संसार के कार्य भी इतने हैं। संसार को हमारी बड़ी आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता है। पुत्र को आवश्यकता है, पत्नी को आवश्यकता है, माता पिता को आवश्यकता है, समाज को भी हमारी आवश्यकता है। और वो सब आवश्यकताएं हमें पूरी भी करनी चाहिए यथासंभव। परंतु ऐसा ना हो कि हम केवल उन्हीं आवश्यकताओं को पूरी करने में लगे रह जाएं, हम अपने लिए 1 घंटा भी ना निकालें। मन आदि पदार्थों के साक्षात्कार करने के लिए जीवन में से 24 घंटे में से हम 1 घंटा भी ना निकालें। शरीर के वैसे तो बहुत सारा टाइम तो शरीर ही खा जाता है। शरीर को इसको नहलाओ धुलाओ, इसके बिना काम नहीं चलता। इसको खिलाओ पिलाओ, इसके बिना काम नहीं चलता। फिर इसको थोड़ा व्यायाम भी कराना पड़ता है, नहीं तो ये फिर बर्बाद हो जाएगा। और भी कितने ही काम इसके लिए करने पड़ते हैं। बहुत सारा टाइम तो अपना शरीर खा जाता है। फिर अन्य जो है हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, परिवार है, माता पिता है, वो भी शरीर, उनके शरीरों की चिंता वो भी करनी होती है, उसके लिए भी कार्य करने होते हैं। तो बहुत सारा अपना और अपनों के लिए समय निकलता है। थोड़ा समाज के लिए भी हम लगाते हैं, उसको हम पठन पाठन के रूप में ले सकते हैं कि विद्या की उन्नति हो। सबसे बड़ी वो अ, समाज के लिए कार्य होना चाहिए, क्योंकि सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया क्या है कि उसमें दोनों उन्नतियां होती हैं। हमारी अपनी उन्नति भी उसमें सम्मिलित है साथ में, कि हमारा स्वाध्याय हो रहा है, और नई नई उसमें उन्नति होती है, विचार आते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, तो विद्या की उन्नति होती है उससे। वो अध्यात्म में अर्थात सीधे सीधे जैसे ध्यानावस्थित होने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा सहयोगी है। तो ऐसे कार्यों को चुनाव करना चाहिए जिससे डबल डबल कार्य हो जाए। तो समय को कैसे बचाना है, किस तरह से बचाना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। समय तो सीमित है, उससे ज्यादा नहीं मिला हुआ। और उपनिषदकार महर्षि भी कहते हैं, यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति न चेत यह अवेदीन महती विनष्टि। तो ऋषि, उपनिषदकार ऋषि भी यही कह रहे हैं कि भाई देखो, इस जीवन में परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, नहीं तो महान विनाश है, सारा समय नष्ट हो जाएगा। और आगे क्या स्थितियां मिलनी है कुछ पता नहीं है, अभी जो मिला है इसको तो उपयोग कर ले। अभी तो ईश्वर की कृपा से सत्संग मिल रहा है, अच्छा ज्ञान विज्ञान का स्तर बढ़ रहा है, प्रभु की कृपा हो रही है, इसका उत्तम से उत्तम उपयोग करना चाहिए। तो ये बात वैराग्य को बढ़ाने के लिए, अर्थात वैराग्य का लोग का ये बड़ा विचित्र सा अर्थ है। वैराग्यवान व्यक्ति कोई जैसे दूसरे ग्रह का प्राणी हो जाता है ऐसा समझने लगता है, वो नहीं है। वैराग्य का अभिप्राय यही है कि जो अनुपयोगी है, जो हेय है, उसके प्रति कम रुचि हो जाना, उसकी ओर से हट जाना, और जो बहुत आवश्यक है उसकी ओर तीव्र रुचि हो जाना। जब तीव्र रुचि हो जाएगी तो बाकी सब कार्य जो कर्तव्य कर्म है वो भी होंगे, पर उनके लिए जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ सारा ये समय भी उसी में चला गया वाला हिसाब नहीं होगा। नहीं, ये समय बचा है तो इसको तो बचा के रखना ही है। वो समय हम एक क्षण भी उसमें से कटौती नहीं करेंगे, उसमें और इधर उधर से समेट के और थोड़ा बढ़ा लेंगे। नहीं, ये अभी थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साधना में, मेरे को ये साक्षात अनुभव हो रहा है इंद्रिय का, ये इंद्रिय प्रणाली मुझे साफ साफ अनुभव में आ रही है? ये तो मुझे थोड़ा सा और समय लगा लेना चाहिए। ऐसा इधर उधर से तो काट लेंगे समय को।
इसमें से अभी क्या स्थिति सामान्य रूप से रहती है सामान्य व्यक्ति की, संध्या भी कर रहे हैं तो उसमें संध्या नहीं होती, फिर इधर उधर की सब बातें होती हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं है, रुचि नहीं है, सही चीज में रुचि नहीं है, हे को हे नहीं समझा, उपादेय को उपादेय नहीं समझा है। तो इस कारण से ये भी वैराग्य भी बहुत आवश्यक है। तो इस पे चिंतन चलना चाहिए, लगातार यथार्थ को, वास्तविकता को, संसार की वास्तविकता को समझने का निरंतर प्रयास होना चाहिए। इसका सार क्या है, निस्सारता क्या है, तब जाके व्यक्ति धारणा के लिए प्रवृत्त होगा, नहीं तो धारणा के लिए भी प्रवृत्त नहीं होता। धारणा का अभ्यास काफी करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति ध्यान में सफलता को प्राप्त करता है। शरीर का पूरा सहयोग मिले, स्वस्थ व्यक्ति हो और पूरा अच्छे से शरीर का सहयोग मिले तो धारणा की स्थिति बनती है और उपलब्धियां आगे मिलनी प्रारंभ होती हैं। तो ये जो इसके बाद में दूसरा हमारा ध्यान वाला सूत्र आ गया, दूसरा है। तो ध्यान किसे कहते हैं, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र, जिस स्थान पे धारणा हुई है, की है, वो धारणा निरंतरता रहनी चाहिए। निरंतरता नहीं रहती व्यक्ति की धारणा में। मान लीजिए एक स्थान पे धारणा कर रहा है, वो कहता है जी मेरे को तो यहाँ दर्द होने लगा, शरीर साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब होना क्या चाहिए, जिस स्थान पे धारणा की वहां पर बल तो लगेगा। अब जब बल लगेगा तो धातुओं की प्रतिपूर्ति आपूर्ति वहां पर होनी चाहिए। धातुएं निरंतर वहां पर आकर दहन होंगी, बल वहां लग रहा है तो वहां पर आपूर्ति होगी धातुओं की शरीर में से, और वहां पर उनका दहन होगा, और वो दहन होके वहां ऊर्जा प्राप्त होगी, उससे ध्यान कर पाएगा व्यक्ति। एकाग्रता होगी, एकाग्रता जब होगी तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, शरीर से मिलेगी, शरीर की धातुओं से मिलेगी। वो धातुओं की वहां पर ब्लॉकेज है, वहां तक ऊर्जा ही नहीं पहुंच पा रही है, बीच बीच में ब्लॉकेज है। जब ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति को दर्द होता है, दर्द होता है तो वो परेशान होकर छोड़ देता है कार्य, कि जी मेरे बस का नहीं है। इसलिए धारणा का बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद में फिर ऐसी स्थिति बनती है, हाँ धारणा बहुत लंबे समय तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम जब एक ही स्थान पे, तो तत्र, यही कह रहे हैं, तत्र उस स्थान पर जहाँ धारणा करते हैं, ज्ञान की समानता बने रहना, प्रत्यय एकतानता, एक ही ज्ञान निरंतर बना रहना, इसी को ध्यान कहते हैं। जब तक निर्णय की स्थिति न आ जाए तब तक के लिए एक ही स्थान पर हमको ज्ञान की समानता बना के रखनी है। हम खोज रहे हैं किसी चीज की को, और खोजते खोजते हमें उसका निर्णय मिल जाना चाहिए कि हाँ ऐसा है, तब तक के लिए हमें वो एक तांता बना के रखनी पड़ेगी। इसी को ध्यान कहते हैं। निर्णय आ जाना यही तो समाधि है। पता चल गया। अब जैसे अंगूठी खोज रहे थे तो हमने किस प्रमाण से जाना कि अंगूठी नहीं है, तो अभाव प्रमाण से जाना, निर्णय हो गया, आगे बढ़ गए, दूसरे स्थान पे धारणा की, चित्त को बांधा, वहां देखा। इसी तरह से ये तो बाहरी स्थूल उदाहरण है, उससे एक बात को समझने के लिए। सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं वहीं पर उपलब्ध हैं, उनको जानना, समझना, ये थोड़ा सा भिन्न प्रकार होता है। तो ध्यान यानी कि खोज, उस स्थान पर
उस धारणा वाले स्थान पर ज्ञान का समान बने रहना, लगातार एक तांता रहना उसकी, इसी को ध्यान कहते हैं। अब इसके विषय में महर्षि व्यास जी जो इसकी व्याख्या में लिखते हैं वो यही तत्र को कहते हैं तस्मिन देशे, जहां पर हमने धारणा की है उसी स्थान पर जो ध्येय है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, उसका जो आलंबन है, उसका आलंबन क्या है? ज्ञान, सत्य कल्पना जिसे कहते हैं। जैसे मन में अंगूठी की कल्पना कर रहे थे, वो अंगूठी लगातार मन में उसका स्वरूप बना ही रहता है, तभी तो ढूंढते हैं हम, उससे तुलना करते रहते हैं। जब वो तुलना के रूप में नहीं होती तो अभाव प्रमाण से सिद्ध हो जाता है, यहाँ नहीं है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जहां पर वो दिख जाती है बस ये निर्णय आता है तुरंत, अरे ये तो वही है, और बस उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। कि किसी तरह से उसी स्थान पर ध्येय आलंबनस्य, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उसका जो सहारा बना हुआ है, ऐसा ज्ञान, वह जो ज्ञान है उसकी एकतानता, उसकी निरंतरता, अर्थात सदृश प्रवाह कहा, यानी कि उस ज्ञान का निरंतर सदृश एक जैसा प्रवाह बना रहना, वही ज्ञान बना रहे। और फिर और स्पष्ट करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, दूसरे किसी भी ज्ञान से पूरी तरह से अबाधित, उससे भिन्न वही ज्ञान बना रहना चाहिए, एक सदृश प्रवाह रहना चाहिए, इसी को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान का स्वरूप भी यहाँ पर बता दिया गया, और सांख्य दर्शनकार भी इसमें राग का हट जाना ही ध्यान है। अब राग का हट जाना ध्यान है का मतलब वही हुआ कि दूसरे विषयों में राग नहीं है, एक ही विषय में हमारी चाह है, तो उसका उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान की निरंतरता बनी रहेगी। और नहीं है अगर उसमें चाह इतनी तीव्र, दूसरों चीजों में भी राग है, तो वो ज्ञान भी आते रहेंगे, वो ज्ञान भी हम लाते रहेंगे। ऐसे ही ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात अन्य जितने भी विषय हैं उनसे रहित कर देते हैं ध्यान में, पर एक विषय तो रहता है, जो ध्येय है वो तो रहेगा, वही बात। तो समाधि की अब क्या स्थिति है, समाधि किसे कहते हैं, वो अगला सूत्र है। सूत्र है तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, वही ध्यान, तदेव वही ध्यान, अर्थ मात्र निर्भासम, जब वह वस्तु मात्र जिसको हम, जो हमारा ध्येय था, जिसके विषय में हमने ज्ञान बनाया था, आलंबन, उसका आलंबन जो ज्ञान बनाया था, उसके स्वरूप का, जिसका जिसका हम निरंतरता पूर्वक, जिस ज्ञान की निरंतरता ले रहे थे, बनाए रखे हुए थे, वो जब वस्तु मिल जाती है, वो वस्तु ही प्रकट, या प्रकट कहें, प्रकट कहना ठीक नहीं रहेगा, वस्तु ही हमारे ज्ञान में आने लगती है, साक्षात होने लगती है, तो स्वरूप शून्यमिव, अपने आप को व्यक्ति भूला रहता है। जैसे वृत्ति सारूप्य स्थिति में स्वयं अपना ध्यान नहीं रहता, मैं क्या हूं,
पूरा वृत्ति में ही खोया रहता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब आकर्षण हमारा पूरा का पूरा ध्येय में रहता है, तो ध्येय की ओर इतने आकर्षण के होने के कारण से हम उसी को जानने में पूरी तरह से खो जाते हैं और अपना स्वरूप हमें याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता कि मैं कुछ हूं या नहीं हूं, या कोई इस तरह का प्रश्न ही नहीं होता। इसी को कहते हैं स्वरूप शून्यमेव। अन्य सारी की सारी बातें उस समय बिल्कुल भी नहीं आती हैं, ये अभिप्राय है। इसी को समाधि कहते हैं। और इसको महर्षि व्यास जी भी बता रहे हैं कि वही ध्यान जब ध्येय के स्वरूप को प्रकट करने वाला हो जाता है, यानी कि ध्येय का स्वरूप वहां प्रकट होने लगता है, तब वो जो जो हम ध्यान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिस स्वरूप का उपयोग हम कर रहे थे, वो जो ज्ञान है जिसको हम निरंतरता बनाए हुए थे, उस ज्ञान वो ज्ञान हट जाता है फिर वहां पे, मतलब वो लगातार फिर नहीं रहता, वो हट जाता है और वस्तु का स्वरूप ही अनुभव में आने लगता है। तो पहले तो वो सत्य कल्पना थी, जिस सत्य कल्पना की हाँ ऐसी वस्तु है जिसको हम जान रहे हैं, ये स्वरूप है उसका, जिसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब वो वस्तु ही सामने है तो फिर वो सत्य कल्पना, जो कल्पना थी वो हट जाएगी, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अब तो वस्तु ही है वो, उसी का पहले समतोलन हुआ, पहले अपनी कल्पना से उस वस्तु का तुलना की, तुलना करते ही ये निर्णय आ गया कि यही है। जब यही है ये निर्णय आ गया तो फिर अब उसकी जरूरत नहीं है। कल्पना की जरूरत तो इसलिए थी कि वस्तु नहीं थी सामने, और जब वस्तु दिखने लगी या वस्तु समझ में आने लगी या अनुभव में आने लगी तो उस स्वरूप की फिर क्या आवश्यकता, वो तो हट जाएगा और उसी से प्रभावित रहेगा वे। हाँ, जो आकर्षण जिसके प्रति था, जिसको जानना चाहते थे, जो ध्येय था, जब वो मिल गया तो उसको थोड़ी छोड़ेगा व्यक्ति, मतलब उससे प्रभावित होगा, ये मतलब है। तो स्वरूप से जो वो ज्ञान था, जो सत्य कल्पना को लिया हुआ था, वो शून्य हो जाता है, वो खत्म, वो कहाँ है, थी नहीं थी, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये सब बातें बिल्कुल बंद। उसी को कहा प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव। वो जो ज्ञान था जो हमने बना कर रखा था खोज के लिए, उससे समतोलन हो गया कि हाँ यही है, बस वो फिर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हटा दिया, वो कल्पना फल्पना ये इधर उधर गई, खत्म। अब तो बस ये जो ध्येय वस्तु है, बस उसी का साक्षात्कार करना है, उसको अनुभव करना है अच्छे से, उसी में व्यक्ति लग जाता है, तो स्वयं को भी भूला रहता है, उसी से प्रभावित रहता है वस्तु से। तो जब ऐसी स्थिति होती है यदा भवती, तो ध्येय स्वभाव आवेशात, तब कहते हैं जो ध्येय का जो स्वभाव है, स्वरूप है, उस उसका प्रभाव इतना अधिक होता है, जो वो स्थिति होती है उसका प्रभाव, उससे प्रभावित होने की स्थिति जिसको हम ढूंढ रहे थे और जो मिल गया, तो उसी को समाधि कहते हैं। तो अंगूठी ढूंढने के केस में तो अंगूठी पकड़ ली, पकड़ ली तो बस इसी को तो ढूंढ रहे थे, अब ये खुशी मिलती है, हाँ अरे मिल गई, नहीं तो नुकसान हो जाता बहुत ज्यादा, हानि हो जाती बहुत ज्यादा। तो ये जो सोचता है व्यक्ति और प्रसन्नता की स्थिति होती है अंगूठी मिलने की, वो कुछ क्षण की होती है, लेकिन होती है ना वही, वो यहाँ पर जो सूक्ष्म पदार्थ जिसको जानना चाहते हैं, जिसके लिए बड़ी मेहनत करी है, वो जब सामने होता है तो उसको अच्छे से
व्यक्ति हर तरह से अनुभव करता है, तो वो उसका समय बड़ा होता है। जो वस्तु ढूंढ रहे थे और वो मिल गई, वो सूक्ष्म वस्तु है और वो बड़ी मेहनत से मिली है, तो उसको लंबे समय तक व्यक्ति अनुभव करता रहता है, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करता रहता है, साक्षात ज्ञान। इसी को समाधि कहते हैं। तो ये हमने देखिए समाधि तक का विषय जान लिया है विभूति पाद में। और फिर इसके बाद में क्या क्या उपलब्धियां होती हैं और समाधि की प्राप्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब आगे विभूति पाद में आने वाला है। उसका क्या साधन है, कितना अभ्यास करना होता है धारणा ध्यान और समाधि का, वो सब बातें अब अगले सूत्र में, चौथे सूत्र से प्रारंभ होने वाली हैं। और बहुत अधिक अभ्यास चाहिए, तब जाके उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये जो योगज समाधियां हैं इतनी महत्वपूर्ण और विशेष हैं कि सामान्य से पुरुषार्थ से मिलने वाली नहीं होती हैं ये। इसके लिए बहुत एड़ी से चोटी तक का, अंदर तक का जोर लगाना पड़ता है। उसके लिए प्रयास भी बहुत करने पड़ते हैं, सामान्य से प्रयास में ये कार्य नहीं होते हैं। तो इसके लिए अपने लोगों को समय भी और शक्ति भी लगानी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है जीवन को सफल करने के लिए। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।